अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जो मैट्रिक का जो न्यू फिज़िक्स का जो कोर्स है उनका सेकंड जो हमारे पास लेक्चर है तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे सेकंड हमारे पास जो लेक्चर जो है उनको हम यहाँ पे कहेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स है। वेव्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, इनसे पहले जो हमने पढ़ा था वेव्स क्या होती है, उनके टाइप्स जो है लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स है और उन्हीं के अलावा मैकेनिकल वेव्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उनके दरमियान डिफरेंस कौन सा है वो पढ़ा। सो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव है। वेव्स की प्रॉपर्टीज जो है वो कौन कौन सी होती है, किस तरीके से हम इनको देखेंगे, इनके अंदर क्या क्या होता है वेव्स के अंदर है। सो वेव्स को यहाँ पे वेव्स की प्रॉपर्टी जो है वो हम यहाँ पे देखने से पहले एक हमारे पास डिवाइस है जिनको हम यहाँ पे कहेंगे रिपल टैंक कहते हैं। अच्छा, रिपल टैंक क्या है? रिपल टैंक इज अ शैलो ग्लास टैंक ऑफ वाटर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिनके थ्रू हम यहाँ पे वेव्स की प्रॉपर्टी है इनको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ऐसे डिवाइस को यहाँ पे हम कहेंगे रिपल टैंक है। एक्चुअली रिपल टैंक जो है यहाँ पे आपको जो है पिक नजर आ रही है, इन्हीं पिक के अंदर आप देखेंगे कि इनके अंदर एक जो है रेक्टेंगल जो है हम यहाँ पे कहेंगे एक ग्लास है और उनके अलावा ग्लास के ऊपर जो है यहाँ पे हम यहाँ पे कहेंगे इनके ऊपर एक बल्ब जो है। बल्ब मोस्टली हमें जो हम एलईडी लाइट नहीं यूज करनी है, हमें जो बल्ब जो होता है 60 वाट का या 100 वाट का वही हमें यूज करना है, क्योंकि उनकी लाइट जो होती है हाईली इंटेंस होती है तो वो हमें यूज करना है। तो और उनके अलावा इनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है रूलर यहाँ पे लगा हुआ है, इनको जैसे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये क्या होगा, तो ये रूलर जो इनके अंदर लगा हुआ है ये क्या करेगा, अप एंड डाउन जो है मूव करेगा। अप एंड डाउन मूव करने से क्या होगा, ये इनके अंदर जो वाटर्स जो है, वाटर के अंदर वेव्स है, वेव्स वो प्रोड्यूस होंगी। तो वेव्स है तो इनको हमें यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट है, हम उनको देख नहीं सकते, तो इनके नीचे जो है एक हम जो पेपर है, जो आम व्हाइट पेपर जो होता है जो हम प्रिंट के अंदर यूज करते हैं वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो उनके ऊपर जो ये वेव्स है वेव हम इजीली देख सकते हैं। किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, सपोज करें कि हमारे पास जो है ये वाटर वेव्स है, वाटर वेव ये एक टैंक है, वाटर टैंक है, वाटर टैंक्स के अंदर जो वेव्स है, वेव्स जो है ये वेव प्रोड्यूस हो रही है। ये वेव्स किस तरीके से प्रोड्यूस होंगी, तो इनके लिए यहाँ पे जो है एक रूलर जो है वो लगा होगा। तो रूलर को हम जैसे कनेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, वाटर वेव पानी के अंदर अप एंड डाउन जो है अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूव करेगा। तो इसी तरीके से वेव्स जो है इनके अंदर प्रोड्यूस होंगी। अच्छा, वेव्स प्रोड्यूस करेंगे हो रही है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बल्ब जो है वहां पे हम यूज कर रहे हैं। सो बल्ब की जो लाइट है इनके ऊपर जो गिर रही है और यहाँ पे ये पेज है, कोई व्हाइट पेज है, व्हाइट पेज हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। तो ये वेव के अंदर अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, वेव के अंदर एक जो है क्रेस्ट बनना है और ट्रफ है ये बनना है। ये हम इनसे पहले लेक्चर के अंदर हम पढ़ के आए हैं कि ट्रांसवर्स वेव के अंदर ट्रफ और क्रेस्ट जो है वो बनना है। तो इन वेव के दो पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन जो है इनको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉनकेव हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेव का पोर्शन जो है कॉन्वेक्स हो जाएगा। सो कॉन्वेक्स के अंदर यहाँ पे हम पढ़ के आए, कॉन्वेक्स के अंदर लाइट जो इनमें से पास हो रही है वो किसी एक पॉइंट पे मिलेगी, तो इसीलिए हम कॉन्वेक्स को क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग कहते हैं। और जबकि दूसरा जो है कॉनकेव है, कॉनकेव जो है ये लाइट के रे जैसे इनमें पास होंगे तो ये लाइट की रे को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो ये वाला पोर्शन जो है ये कॉन्वेक्स है, ये क्या करेगा, लाइट जैसे भी यहाँ से लाइट पास हो रही है ये इनको एक पॉइंट पे मिलाएगा। ये वाला हिस्सा जो है ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा और ये वाला हिस्सा जो है वंस अगेन डाइवर्ज करेगा। तो ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स इनको कन्वर्ज करेगा। तो ये इस तरीके से, तो हमें यहाँ पे ऐसे जो डॉट्स यहाँ पे इस तरीके से जो लाइंस है वो हमें नजर आएंगी। तो ये लाइन जो है ये वेव्स की बन रही है, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये वेव्स है। इसी तरीके से जो वेव है यहाँ पे भी सेम है, ये कॉनकेव है तो कॉनकेव से लाइट जो है डाइवर्ज होगी। यहाँ पे लाइट कुछ डाइवर्ज हो रही है, कुछ लाइट जो है यहाँ से डाइवर्ज हो रही है। ये वाला हिस्सा जो इनका कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स कन्वर्ज कर रहा है तो लाइट वंस अगेन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला पोर्शन जो है कॉनकेव है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कहेंगे ऐसे डॉटेड जो ऐसी जो लाइंस है वो बनेगी। तो यही प्रॉपर्टी, इसके थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी जो वाटर की प्रॉपर्टीज है या वेव्स की प्रॉपर्टी हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हम रिपल टैंक है, रिपल टैंक के थ्रू हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स
रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन वाटर वेव्स के अंदर किस तरीके से होती है, रिफ्रैक्शन किस तरीके से होती है, और उनके पहले हम यहाँ पे बात करते हैं रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर जैसे हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे एक मिरर लेते हैं और यहाँ पे लाइट के रेज जो है, यहाँ पे ये सपोज करें कोई रे है, रे आ रहा है और यहाँ से ये मीडियम जो है एयर मीडियम है, एयर मीडियम से यहाँ पे ये टकराएगा मिरर के साथ, वंस अगेन जो है ये बाउंस है, बाउंस बैक होगा, तो उसी को हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो पहले हम रिफ्लेक्शन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू द सेम मीडियम है। अगर वेव्स जो है वो बाउंस बैक हो सेम मीडियम के अंदर है तो उन्हीं को हम यहाँ पे कहेंगे, कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन मींस बाउंसिंग बैक ऑफ वेव है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम से जो लाइट के रे आए और उनके बाद ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम के सरफेस के साथ ये टकराएंगे, उनके बाद वंस अगेन जो है वापस जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो इनका यहाँ पे हम बनाएंगे ये इनका नॉर्मल जो होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और ये एंगल ऑफ सॉरी ये जो रे है आ रही है इनको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है, ये नॉर्मल है। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमें यहाँ पे पढ़ के आए हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे बता रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड जो है वो हमेशा इक्वल होती है, तो इसी को हम यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कहते हैं। सो वाटर वेव्स के अंदर जो है रिफ्लेक्शन किस तरीके से होती है तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज करें कि ये वाटर के वेव्स है, वाटर के वेव्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाटर के वेव्स है वो आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक कोई सरफेस है वो हमने यहाँ पे ये सरफेस जो है यहाँ पे बिल्कुल इनके परपेंडिकुलर में रखा है। तो वाटर के वेव्स जैसे यहाँ पे आएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ये जो इनकी मीडियम है यहाँ से ये डेंसर मीडियम हो जाएगी, तो डेंसर मीडियम के सरफेस के साथ टकराएंगे, टकराने के बाद वंस अगेन जो है ये बाउंस बैक होंगे। तो उसी को इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वाटर के अंदर जो है वो रिफ्लेक्शन होती है और यहाँ से हम बनाएंगे एक नॉर्मल, ये इनका नॉर्मल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है क्योंकि ये रे आ रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है दोनों इक्वल होते हैं, और उनके अलावा हम यहाँ पे कहेंगे इंसिडेंट जो रे है नॉर्मल है और उनके अलावा रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे आते हैं, तो इसी को हम यहाँ पे कहेंगे लॉ ऑफ सॉरी इनको हम यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो वाटर वेव्स के अंदर रिफ्लेक्शन जो है इस तरीके से होती है। अच्छा, एक हमारे पास यहाँ पे एक और पिक है, यहाँ पे ये नजर आ रही है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके अंदर भी जो है ये भी एक रिफ्लेक्शन जो है वाटर की रिफ्लेक्शन है, उन्हीं का एग्जांपल जो हो जाएगा। अच्छा, रिफ्लेक्शन जो है डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन वाटर वेव्स के अंदर है या वेव्स के अंदर रिफ्रैक्शन किस तरीके से होते हैं हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन जो है हम यहाँ पे छोटे क्लासेस के अंदर हम पढ़ के आए हैं। एक सपोज करें हम कोई गिलास ले रहे हैं, तो गिलास है, गिलास के अंदर यहाँ पे पानी है, पानी इतना पानी रख रहे हैं, अगर ये मार्कर है, मार्कर यानी गिलास के अंदर रखेंगे तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे ये मार्कर बिल्कुल स्ट्रेट होगी, मगर पानी के अंदर जो है यहाँ पे ये बेंड है, बेंड यहाँ पे ये टर्न जो है बेंड खाएगी, बेंड जो इनमें हो रहा है, तो ये बेंडिंग जो हो रही है तो इसी को हम यहाँ पे कहेंगे ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन क्या है, व्हेन अ वेव एंटर फ्रॉम अ region of the deep water to a region of the shallow water at an angle, the wave will change its direction है। जब कोई वेव है यहाँ पे आ रही है किसी एक मीडियम से और उनके अलावा अदर मीडियम के अंदर जैसे इन होगी तो उनके दरमियान क्या होगा, इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होने से क्या होगा, तो उनके दरमियान जो रिफ्रैक्शन होगी। सो वन पॉइंट यहाँ पे हमें नोट करनी है, ये सपोज करें हम कोई ग्लास स्लेब ले रहे हैं। अच्छा, ग्लास स्लेब के अगर यहाँ पे वेव्स कोई भी हमें बिल्कुल इनके परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ पे पास कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखनी है कि इनके अंदर है कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जब हम क्या करेंगे, कोई एंगल बनाएंगे, यहाँ पे सपोज करें ये एंगल है, एंगल कोई बना रहा है, ये वेव है, यहाँ पे ये वेव आ रही है, तो उनके दरमियान क्या होगा, इनका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज तब होता है जब ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर ना हो,
तभी यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन होगी। तो रिफ्रैक्शन का मेन कॉज क्या है? रिफ्रैक्शन हमेशा टू मीडियम के बीच में होता है। टू मीडियम में जब रेयर मीडियम से कोई वेव्स आता है और डेंसर मीडियम के अंदर इन होता है तो उनकी वेलोसिटी चेंज होगी। जो वेलोसिटी चेंज होने से क्या होगा, उनका डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि रिफ्रैक्शन जो है उनके अंदर होगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे वाटर के अंदर रिफ्रैक्शन किस तरीके से हो रही है। सपोज करें कि यहाँ पे हम एक जो रिपल टैंक है, रिपल टैंक जो है वो ले रहे हैं, इनके अंदर हम यहाँ पे ये पानी है, इतना सा पानी जो है ये भरा हुआ है। हम कोई एक यहाँ पे ये सपोज करेंगे हमारे पास ये एक मटेरियल है जो यहाँ पे ये हमने रखा है, ये बिल्कुल ये सॉलिड का है और ये बिल्कुल पानी के अंदर डिप होना चाहिए, पानी के अंदर ये डूबा हुआ है। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये वेव्स है, वेव्स जैसे यहाँ पे अब हम क्या करें, जैसे रिपल टैंक को ऑन करते हैं तो वेव्स है, वेव्स उनके दरमियान प्रोड्यूस होगी। अच्छा, जैसे वेव्स है यहाँ पे आ रही है तो उनके दरमियान हम देखेंगे कि वेव्स है, वेव्स जो है मोस्टली इसी डायरेक्शन में हो जाएंगी। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम कहेंगे ये जो है यहाँ पे डीप जो वाटर था और डीप वाटर ये जो है शेलो वाटर है, तो डीप वाटर से शेलो वाटर ये टू रीजन हो गए। तो टू रीजन में क्या होगा, इनकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आ गई। तो वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आने से क्या होगा, इनके अंदर हम यहाँ पे कहेंगे कि जो रिफ्लेक्शन जो है रिफ्रैक्शन जो है वो हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो हम यहाँ पे डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन को पहले हम इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स नियर एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन है। अगर किसी ऑब्स्टिकल के या रुकावट में लाइट के वेव्स जो है उनके अंदर बेंडिंग आए तो वो लाइट की वेव्स जो स्प्रेड हो तो उन्हीं को हम यहाँ पे कहेंगे डिफ्रैक्शन जो कहते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक सिल्ट है, यहाँ पे ये पानी है, पानी के जो यहाँ पे ये रिपल टैंक के अंदर जो पानी है इनके अंदर वेव्स है, तो यहाँ पे हम एक सिल्ट जो है वो यूज़ करें। सिल्ट बिल्कुल नैरो है, तो नैरो सिल्ट है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जैसे वेव्स है इन सिल्ट से पास होंगे तो हमें ये जो डिफ्रैक्शन जो है हमें ईजीली इनके अंदर नज़र आ जाएंगे। अच्छा, और यहाँ पे ये जो ईजीली हमें नज़र आ जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अगर इन सिल्ट को बिल्कुल इनकी विड्थ जो है वो हम अगर इंक्रीज करते हैं, जैसे इनकी जो विड्थ है हम इंक्रीज करेंगे तो जहाँ पे हम कहेंगे कि जो वेव्स है वो डिफ्रैक्टेड जो वेव्स है वो हमें क्लियरली नज़र नहीं आएंगी। तो ये तो हमारा। अच्छा, नेक्स्ट हम कैरेक्टर जो है वेव्स के कौन कौन से कैरेक्टर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सपोज करें ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स जो है ये वेव है। अच्छा, वेव्स यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये जो है ये पोर्शन ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है। सो एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक जो डिस्टेंस है इन्हीं को हम यहाँ पे कहेंगे वेवलेंथ है। वेवलेंथ को हम यहाँ पे टू सक्सेसिव क्रेस्ट या टू सक्सेसिव ट्रफ्स जो है उनके दरमियान बीच में जो फासला है, डिस्टेंस है, उन्हीं को हम यहाँ पे कहेंगे वेवलेंथ है। वेवलेंथ एक किस्म की लेंथ है, इनको हम मेजर करेंगे मीटर के अंदर है। वेवलेंथ के बाद यहाँ पे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं कि टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन है, अगवया वन कंप्लीट वेव है, एक मुकम्मल है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक कंप्लीट वेव जो हुई है, इनमें जो टाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड है उसी को हम यहाँ पे कहेंगे टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को हम मेजर करेंगे सेकंड्स के अंदर है। टाइम पीरियड के बाद फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड है, एक सेकंड के अंदर कितने वेव्स जो हुए हैं, सो इनको हम यहाँ पे कहेंगे फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ फ्रीक्वेंसी को ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है उन्हीं को हम यहाँ पे कहेंगे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को पर सेकंड है या हम मेजर करेंगे हर्ट्ज है, हर्ट्ज जो साइंटिस्ट का नाम है ये इन फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे स्पीड है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डिस्कस जो कर रहे हैं कि रिलेशनशिप है स्पीड, वेवलेंथ और टाइम पीरियड है, इनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो क्या है, या हम जो है ऐसा भी कह सकते हैं प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लिम्डा है, ये हमें फार्मूला जो है वो प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे सपोज पहले ये वेव्स है, वेव्स सपोज करें इसी डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, तो हम जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम मोस्टली फार्मूला जो है वो यूज कर रहे हैं, तो v इज इक्वल टू एस अपॉन में टी।
अच्छा, जबकि ये जो एस मिला हुआ है यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस है, तो इनको हम ये लिखेंगे लिम्डा के साथ, और टाइम है इनको 1 में टी के साथ ले। 1/t जो होता है मोस्टली फ्रीक्वेंसी के इक्वल, एफ इज इक्वल टू 1/t है, इनके इक्वल होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वी है, वी इज इक्वल टू एफ लिम्डा है, ये हम लिखेंगे। ये हमें फार्मूला जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, इनके लिए हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। जो है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि वेव फंड्स है, वेव फंड्स को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वेव फंड्स क्या होते हैं। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट्स क्या है। सो पहले हम इनको डिफाइन करेंगे। इट इज अ इमेजिनरी लाइन ऑन अ वेव दैट जॉइंस ऑल पॉइंट्स दैट आर इन सेम फेज है। ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस है जो उनको ज्वाइन करे और उनके अलावा उनका फेज जो है वो फेज सेम हो। सपोज करें कि वाटर वेव है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाटर वेव्स जो है ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, वाटर वेव्स है। तो वाटर वेव्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ पे वेव्स जा रहे हैं, यहाँ पे वेव्स जा रहे हैं, यहाँ पे वेव्स जा रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक, ये हमने एक मुख्तलिफ लाइन्स जो है यहाँ पे ड्रा की है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। हम देखेंगे ये एक ऐसी लाइन है जो ऑल पॉइंट्स को क्या कर रही है, मिला रही है, और इनका फेज जो है वो फेज भी सेम है। तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट 2 टाइप के होते हैं, एक वेव फ्रंट होता है स्पेरिकल और दूसरा होता है प्लेन है। ये जो पानी के अंदर वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, उन्हीं को हम यहाँ पे कहेंगे स्पेरिकल है। ये हमने जो एग्जांपल है या बुक यहाँ पे ये जो पिक नजर आ रही था, ये हम कहेंगे कि स्पेरिकल की है। अच्छा, उनके बाद प्लेन है। प्लेन किस तरीके से होगी, तो यही जो स्पेरिकल है एट इन्फिनिटी पॉइंट है, यही इन्फिनिटी पॉइंट पे जब जाते हैं तो उनके दरमियान क्या होगा, ये बिल्कुल प्लेन में इस तरीके से प्लेन में ये बन जाएंगे। तो प्लेन में बन जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे इनका जो सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन है, डिस्टेंस भी इक्वल है, ये हमेशा इन्फिनिटी पॉइंट पे होती है। तो इन्फिनिटी पॉइंट पे हम यहाँ पे कहेंगे ये वेव फ्रंट जो है वो बनते हैं प्लेन, और जो ये है स्पेरिकल है। स्पेरिकल हमेशा सेंट्रल पॉइंट है उनके ऊपर जहाँ पे ये बनते हैं। अच्छा, सो नेक्स्ट जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वो क्या होता है, पेंडुलम में क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे।